नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। श्रद्धा आफ्ताब केस में कई अपडेट सामने आ चुके हैं। आफ्ताब का पॉलीग्राफ पोस्ट नार्को टेस्ट हो चुका है। तमाम ऐसे अपडेट सामने आए जिससे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस और आगे बढ़ रहा है। आफ्ताब ने श्रद्धा के इतने टुकड़े किए, मेहरौली के जंगल में वो घूमे, तमाम हड्डियां मिली, लेकिन वो इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उससे पता चलेगा कि वो श्रद्धा की है या नहीं। तो इसका प्रोसेस तो चलता ही जा रहा है। लेकिन प्यार करने वाले जो लोग हैं वो इतनी अपने पार्टनर की मेंटल हेल्थ को क्यों इतना अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो अपने पार्टनर की मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। यूँ तो श्रद्धा और आफ्ताब का केस इतना हाइप हो चुका है, सबको सारी ही जानकारी क्राइम तक की टीम पूरी पहुंचा रही है। तमाम जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी भी हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से होती है? इन सब चीज़ों की जो जड़ है वो कहाँ से शुरू है? वो है हिंसा, वॉयलेंस। अब आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आप खुश हैं, आप एक रिलेशनशिप में, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें सामने क्यों निकल कर आ रही हैं कि आपका पार्टनर आपसे परेशान होकर आपको जान से मार दे। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं कि सालों साल आप एक साथ रहते हैं, फिर अचानक से ऐसा कुछ होता है कि आपका रोमांटिक पार्टनर ही आपको परेशान करने लगता है, भले ही वो लड़की हो या लड़का, पति हो, पत्नी, कोई भी हो। ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में दिखने लगती हैं। अब आज जो हम बात करेंगे वो एक स्पेशल टर्म है, वो है इंटीमेट पार्टनर वॉयलेंस। अब ये क्या होता है? इंटीमेट पार्टनर आपका पति, आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड, आपका एक्स लवर, आपका लवर, आपकी पत्नी, बीवी, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो, आपका पार्टनर जो आपके सबसे करीब है वो होता है इंटीमेट पार्टनर। अब इंटीमेट पार्टनर वॉयलेंस उस पार्टनर के साथ हिंसा, आप दोनों के बीच में जो आपसी झगड़े हैं, जो फसाद है, जो लड़ाइयाँ आपकी हो रही है, उस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं इंटीमेट पार्टनर वॉयलेंस। तो अब इन तमाम चीज़ों के बीच में आता है कि आपका पार्टनर आपके लिए अब्यूसिव है, उसका बिहेवियर एग्रेसिव है, छोटी बड़ी बातों पे गुस्सा आना, लड़ना, झगड़ना, पॉसेसिव होना, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ के सिम्टम्स हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ हिंसक हो चुका है, कि वो कोई भी चीज़ आपकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो चाहे कुछ अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, आप किसी से बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो आपको हर चीज़ के लिए आपको नीचा ही दिखाएगा, आपको नीचा गिराएगा, आपके साथ मारपीट करेगा, आपको गालियाँ देगा, आपके परिवार को गालियाँ देगा। तो ये तमाम चीज़ें सिम्टम्स हैं आपके पार्टनर की कि वो हिंसक है। अब इसमें इंटीमेट पार्टनर जो होते हैं वो 5 तरह के वायलेंस करते हैं। इनको आप ध्यान से समझिए, मैं समझाने की कोशिश करूँगी। ये 5 तरह के वायलेंस क्या होते हैं? पहला है फिजिकल वायलेंस, आपका पार्टनर आपको थप्पड़ मारे, आपकी पिटाई करे, आपको लात से मारे, आपको आपकी बॉडी पर उसके निशान हो, आपको वो इस तरीके से परेशान करे कि आपकी फिजिकल बॉडी वो चीज़ दिखाए कि कहीं पे निशान, हाथ पे निशान, गाल पे निशान। ये तमाम चीज़ें फिजिकल वायलेंस में आती हैं, जैसा कि ये टर्म एक्सप्लेन करता है। दूसरा है सेक्सुअल वायलेंस। अब इसके अंदर आता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, भले ही आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो बिना सहमति के साथ आपके साथ संबंध बना रहा है, ज़बरदस्ती, फोर्सफुली आपके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप रख रहा है। तो ये इस सेक्सुअल वायलेंस में आता है कि आपकी मर्जी नहीं है, तभी भी आपको वो चीज़ें सारी करनी पड़ रही हैं। आपके साथ सेक्सुअल टेक्सटिंग करना, आपको फ़ोन के ज़रिए ऐसी गलत बातें करना जो आप फोर्सफुली करें, आपकी सहमति उसमें नहीं है, तो ये सेक्सुअल वायलेंस के अंडर आता है। तीसरी चीज़ है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़। आपको, अगर आप एक फ्रेंड सर्कल में हैं, आप कहीं जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, वो आपको उनके सामने नीचा दिखाएगा, आपकी इंसल्ट करेगा, आपकी बातों को काटेगा, ये आपको धमकी देगा, आपके बच्चों से अलग होने की धमकी देगा, अपने परिवार से अलग करने की धमकी देगा। ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग को प्रेशर पहुँचाए, जो आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करे, वो आता है इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज़ में। चौथा है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का होता है कि आप अपने घर से निकलकर कहीं जा रहे हैं, आपका पति या बॉयफ्रेंड आपके ऊपर नज़र रखे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। उसके अंदर ये आता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी से बात कर रहे हैं, आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, तो आपका पति या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, बीवी आपको स्टॉक करे, आपके ऊपर नज़र रखे, आपकी हर चीज़ पर वो नज़र रखे। 5वां और आखिरी है बिहेवियरल कंट्रोल। इसमें ये होता है कि आपका जो बिहेवियर है, जैसे आप एक पर्सनली एक इंसान है, वो आपका पार्टनर उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किससे बात करना चाहते हैं, जो आपका बिहेवियर है उसको वो बदलने की कोशिश करेगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो ये 5 चीज़ें
इस चीज़ के अंदर आती हैं कि आपका इंटीमेट पार्टनर आपके साथ हिंसक हो रहा है, मतलब वॉयलेंट हो रहा है, कि आप ये सारी चीज़ें अगर वो कर रहा है तो उसका बिहेवियर आपके प्रति हिंसक है और वो एक रिलेशनशिप को एक बहुत नीचे की तरफ लेता जा रहा है, कि आप उससे परेशान, आपको वो रिलेशनशिप टॉक्सिक लगने लगेगा कि आप उस रिलेशनशिप में क्यों हैं, आप उस पार्टनर के साथ क्यों हैं। तो ये तमाम 5 पॉइंटर्स इसके अंडर आते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की। हमारे देश में 56% महिलाएं जो हैं वो अपने पति, अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा, मतलब उनके साथ गलत चीज़ें हो रही, मतलब इतने प्रतिशत महिलाएं अपनों से ही उनकी हत्या हो रही है, मारपीट हो रही है, उसमें उनके पति या बॉयफ्रेंड या एक्स लवर या लवर प्रेजेंट में जो है वो इतने प्रतिशत महिलाएं इस चीज़ का शिकार हो रही है, मतलब हिंसा का शिकार हो रही है हमारे देश में। अब यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 77% महिलाएं ऐसी हैं जो हमारे भारत में ये हिंसा झेलने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, और इसकी वजह है कि उन्हें अपनी वजह डॉक्टर को बतानी पड़ेगी। वो फिर समाज में निकल कर आएगी कि उनका पति या उनका बॉयफ्रेंड उनके साथ हिंसक है, उनके साथ मारपीट कर रहा है, उन्हें जलील कर रहा है, दोस्तों के साथ जाने से मना कर रहा है, किसी से बात करने से मना कर रहा है। तो ये 77% का आंकड़ा है हमारे देश में, जो ये महिलाएं डॉक्टर्स के पास नहीं जाती हैं, अपनी बातें किसी और को नहीं बताती हैं। अब ये तमाम चीज़ें जब फिज़िकल वायलेंस के अंडर आती हैं, क्योंकि आप अगर आपकी बॉडी पर कुछ निशान हैं या आपकी हड्डी टूटी है या आपके शरीर पर कोई चोट आई है तो आपको जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में महिलाएं इतनी स्ट्रांग हैं कि वो ये तमाम दर्द झेलती जा रही हैं लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रही है। अगर वो इतनी ही स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांग आप अपना जो पार्ट है वो वहाँ दिखाएं कि आप अपने पति से जो ये आपके साथ मारपीट करें वो चीज़ें आप ना झेलें। क्यों झेल रहे हैं आप, उसे अवॉइड करें, आप इंडिपेंडेंट बने। आप वो चीज़ें क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि सिर्फ वो आपका पति है, सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड है तो इसका ये हक नहीं होता है कि वो आपके साथ मारपीट करे, आपकी इंसल्ट करे, आपकी फैमिली को नीचा दिखाए। ये उसका हक नहीं है और इस चीज़ के लिए आपको लड़ना होगा। अगर आप इतना पेन झेल सकते हैं तो उसकी बजाय आप लड़ें तो आपको ना पेन झेलना पड़े ना जलाजल झेलनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं को समझनी होगी कि वो इतना स्ट्रांग बने, अपनी बच्चियों को इतना स्ट्रांग बनाए, अपने बेटों को ऐसी परवरिश दें कि वो ये तमाम चीज़ें करे ही ना। एटलीस्ट रिकॉर्ड्स में ऐसी चीज़ें घटती जाए, ना कि ये परसेंटेज बढ़े। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होगी महिलाओं को। अब क्योंकि हमने यहाँ तक महिलाओं की बात की है, अब हम पुरुष पर भी आते हैं, मेल। अब ऐसा नहीं है कि सारी जो हिंसा है वो सिर्फ महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है, इसमें पुरुष भी शामिल हैं। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि पुरुष जो है वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी टाइप या उनका नेचर ही ऐसा है कि वो हमेशा अग्रेसिव मोड में ज़्यादा रहते हैं, तभी वो हिंसा अपनी पत्नियों के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ आती है कि फिर पुरुष किस तरीके से मतलब हिंसा का शिकार हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं इमोशनली। अब इमोशनली कैसे? क्योंकि वो अग्रेसिव इतने होते हैं तो वो दूसरे पार्ट पर उतना ही इमोशनल, मतलब उतना ही उनका जो दिल है, जो दिमाग है, वो उतना ही कोमल भी होता है। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ कुछ परसेंटेज ऐसा है। तो उसमें क्या होता है कि महिलाएं अपने जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद अपने पति से डिमांड करती हैं कि वो अपने परिवार से अलग सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहे। मतलब ये उन पतियों के लिए एक मेंटल टॉर्चर बन जाता है कि उन्हें अपनी फैमिली से अलग होकर सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहना पड़े। क्यों? क्योंकि बीवी उस परिवार के साथ रहना नहीं चाहती है, अपने पति के माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहती है, खाना नहीं बनाना चाहती है, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पति के परिवार की नहीं लेना चाहती है। अब इस बीच में फंसा कौन? तो वो है पुरुष। अब उसको ये मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ता है क्योंकि वो उसकी वाइफ है। अब वो बीच में फंसा, ना वो इधर का ना उधर का। तो ये तमाम चीज़ें एक पुरुष को डिप्रेशन में लेकर जाता है, एक उनका मेंटल टॉर्चर बढ़ता है। तो ये तमाम चीज़ें पुरुष को परेशान करती हैं। अब दूसरे केसेस में ये होता है कि जब रिलेशनशिप ख़राब होने लगे, यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि जब कुछ समझ ना आए तो महिला क्या करती है, अपने पति और उसके परिवार को दहेज के झूठे मामले में फंसा देती है। अब ये मुकदमा वहाँ तक पहुँचा, फिर कई सालों तक ये चलता रहा तो उसके परिवार और उसके पति को ये मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही ऐसा हो रहा है, पुरुष भी हैं जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जो महिलाएं झूठे केसेस में उन्हें फंसाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें भी हो रही हैं। अब एक और रिपोर्ट की हम बात करते हैं। भारत, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क और नीदरलैंड, इन तमाम देशों में सबसे ज़्यादा केसेस हैं हिंसा के।
पति पत्नी के बीच, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच, लवर्स के बीच, डाइवोर्स होने के बाद एक्स लवर्स के बीच। ये तमाम देश ऐसे हैं जिनमें ये हिंसा सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों, ऐसी क्या वजह है जो ये वायलेंस जो है इतना ज़्यादा? वजह मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताई कि इतने तमाम तरीके के वायलेंस होते हैं। आपका पार्टनर आपसे जलने लगे, आपको नीचा दिखाने लगे, आपकी खुशी से वो खुश ना रहे, या महिलाओं की बात करें तो वो आपको, अपने पति को फैमिली से दूर रखें। तो ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। अब हिंसक पार्टनर जो होता है, वो पति हो या पत्नी हो, जब उसके दिमाग में इतना प्रेशर रहता है, वो आपकी बातों को सुने ना, समझे ना, तो उससे आपका सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब होने लगता है। अब जब ये सब ख़राब होता है तो वो आपको मेंटली बहुत परेशान करने लगता है, और फिज़िकल वायलेंस के मतलब फिज़िकल वायलेंस फिर उसके सामने आ जाता है। अब जब फिज़िकल वायलेंस आता है तो आपके शरीर पर तमाम चोटें जो शायद ज़िंदगी भर भी नहीं जाती, क्योंकि तमाम ऐसे केसेस आए हैं जो आपको ऐसी चोट पहुंचाते हैं जो आप ज़िंदगी भर देखते रहते हैं। वो भले ही आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो, वो होते ही होते हैं। अब ये जो शरीर पे निशान है, वो भले ही महिलाओं के हों या पुरुष पे हों, वो आपको मेंटल टॉर्चर करते हैं। वो आ गया मेंटल वायलेंस, कि आप वो ज़िंदगी भर देख रहे हैं निशान, आपके परिवार वाले देख रहे हैं, तो आप उससे परेशान होने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं। अब जब दूसरी हम बात करें सेक्सुअल रिलेशनशिप की, जब आप हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आपकी सहमति नहीं है, आप खुश नहीं हैं उस रिश्ते से, भागना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी फोर्सफुली आपके साथ रिलेशनशिप बनाया जाता है, तो उससे HIV और एड्स, इनकी रिपोर्ट्स हमारे देश में इंक्रीज़ होती जा रही है। मतलब परसेंटेज बढ़ता जा रहा है कि ज़बरदस्ती आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और उससे आपको HIV और एड्स हो रहा है। तो ये भी जो रिपोर्ट है, जो परसेंटेज है, ये इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये तमाम केसेस जो हो रहे हैं, ये आपकी रिलेशनशिप को ख़राब ही कर रहे हैं। अब इस रिलेशनशिप से आपके जो बच्चे हैं, आपके जो फादर हैं, मदर हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पर फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। आफ्ताब के साथ जो हुआ, शायद उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, उसकी अपब्रिंगिंग क्या हुई क्या नहीं हुई, लेकिन उसने जो श्रद्धा के साथ किया वो यही दर्शाता है कि शायद वो कभी ऐसी चीज़ कुछ देख कर आया है, उसने कहीं से कुछ सीखा है कि अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करना है, नहीं करना है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। अब जो ख़राब रिश्ते होते हैं उनके भी कुछ संकेत होते हैं, जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो आप ध्यान से सुने। उसमें पहला है कि आपका पार्टनर ओवर पॉजेसिव होने लगे, कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों से वो पॉजेस, मतलब उसको एक होता है फ़र्क पड़ना जो केयर कंसर्न दिखाता है, एक होता है आप एक्स्ट्रा पॉजेसिव हो जाएं तो वो आपके लिए परेशानी की बात है। अगर आपका पार्टनर आपके लिए ओवर पॉजेसिव है तो वो आपके लिए परेशानी की बात है। दूसरा चीज़ है पार्टनर से जलना। आप ऑफिस में अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली में अच्छा कर रहे हैं, आपका पार्टनर अगर आपसे खुश नहीं है तो ये दूसरा संकेत है कि आप एक गलत रिलेशनशिप में हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर जा रहे हैं, पति नहीं जा रहा है, बॉयफ्रेंड नहीं जा रहा है, अलग जा रहे हैं, वो परेशान है, आपको बार बार कॉल्स कर रहा है, आपको ये बोल रहा है कि आपको नहीं जाना है, आपको रोक रहा है, तो भी आप एक गलत रिलेशन में हैं। चौथी चीज़ आती है बिहेवियर कंट्रोल करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जैसे हैं अगर आपको बदला जाए तो आप गलत रिलेशन में हैं। आपका पार्टनर अगर आपको बदलने के लिए मजबूर कर रहा है तो आप बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिलेशन में हैं। मतलब वो आपको रोक टोक कर रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, किससे बात करें, कहाँ जाएं, आपकी टाइमिंग्स, आपकी हर चीज़ को अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो आप एक गलत रिलेशन में हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको ये बताती है कि आप किस रिलेशनशिप में हैं, आपको उस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, भले ही वो आपका हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बीवी है। ये तमाम चीज़ें आपको सीखनी है, समझनी है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि आप उस चीज़ को ओवरकम करें, आप नई शुरुआत करें। ज़िंदगी हमेशा आपको एक नया पल देती है, एक नया मौका देती है, तो उस मौके का इंतज़ार ना करें, उस मौके को अपनी तरफ खींचें कि आप कैसे एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप जब इंसान मर जाता है उसके पास कुछ नहीं बचता। आप चाहे वो आपका पार्टनर मार दे, आप किसी एक्सीडेंट में मरे, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, जो है वो अभी है। तो उसे सोचें, उसे समझें, अपने माँ बाप के साथ बैठें, उनसे बात करें, उनका हालचाल पूछें, आपके परिवार में क्या चल रहा है वो समझें। आपकी गर्लफ्रेंड भी है, आपकी बीवी है, पति है, पत्नी, सबसे अच्छे रिलेशन बनाएं। ये सब चीज़ें बताने की नौबत ही ना आए कि कैसे कोई एक इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये तमाम चीज़ें हो ही ना, ऐसा हमारा देश बने, ऐसा हमारा समाज बने। तो इस वीडियो से
काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी सामने जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, सीखें, समझें, अपने पार्टनर को समझाएं, अगर गलत कुछ होने जा रहा है उस चीज़ को सॉल्व करें, मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो ये बताएं, आप किस प्रॉब्लम में हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, उस पर भी हम डीप डिस्कशन करेंगे। किस टॉपिक पर हम और ज़्यादा बात करें वो भी बताएं, उस पर भी एक डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हो ये बताएं, और बाकी हम इन्वेस्टिगेशन और केसेस आपके सामने लाकर रख ही रहे हैं, उसे हमारी क्राइम जो यूट्यूब चैनल है उस पर देखते रहिए। धन्यवाद।